हाँ ठीक है, सप्लीमेंट्स लेने से तुम्हारी एक बहुत अच्छी फिजिक बन सकती है, बट इन्हीं सप्लीमेंट्स को क्या तुम मरते दम तक ले सकते हो? तो आई वॉज लिटरली दिस मच स्किनी एंड मैं उस टाइम पे इतना डेस्परेट था कि मुझे कुछ भी खिला पिला दो, मुझे बस वेट गेन करना है। तो हमारी फैमिली में एक ट्रेनर होते थे, मतलब वो काफी रिस्पेक्टेड ट्रेनर थे। तो हम सब उनके पास जाते हैं कि इसका वेट, इस बच्चे का, हमारे बच्चे का वेट बढ़ाना है, इसको दो कुछ भी। एंड उन्होंने मुझे मास गेनर दे दिया एंड मैंने आंख बंद करके ट्रस्ट भी कर लिया कि हाँ, मतलब इसमें क्या ही गलत हो सकता है। तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि तू 2 स्कूप्स पर डे ले। एंड आई लिटरली वेंट फ्रॉम दिस टू दिस। मेरी फैमिली को भी यही लग रहा था और इवन मुझे भी यही लग रहा था कि कुछ ना कुछ अच्छा ही हो रहा है, रिजल्ट्स आ ही रहे हैं, बिकॉज मेरी जो स्लीव्स थी वो बिल्कुल फिट हो रही थी। बिकॉज अगर मैं तुम्हें अपनी पुरानी फोटो दिखाऊं, मेरी इतनी पतली आर्म थी ना कि हमेशा वो लूज ही रहती थी, ऐसे हिलती होती थी हवा से जो स्लीव्स होती थी। तो आई वाज लाइक कि रिजल्ट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो आई कंटिन्यू टेकिंग इट। एंड उसने भी नहीं बोला कि तू रुक जा, तुझे अभी और नीड नहीं है, उसको तो बेचना था ना बस। तो उसने बेचा एंड मेरा ये हाल हो गया। एंड इट टुक मी मोर देन 1 ईयर टू कम फ्रॉम देयर टू देयर। डेली मेरी इतनी बस हो रही थी ना वो कम खाना खा के, बिकॉज मुझे तब इतनी नॉलेज भी नहीं थी। स्टिल समहाउ आई जस्ट रीच देयर एंड एवरी डे वाज अ हेल्प फॉर मी। उस मास गेनर में बेसिकली बस एम्प्टी कैलोरीज थी, जैसे कि शुगर हो गया। तो इससे अच्छा तो मैं कुछ खा ही लेता, मुझे इतनी चीजें पसंद है, बिकॉज मैं एक फूडी हूँ, मुझे मैंगो खाना पसंद है, मुझे बाहर का खाना पसंद है। इससे अच्छा मैं वो ही खा लेता, बिकॉज उससे भी रिजल्ट तो सेम ही आने थे। तो मैं सो कॉल्ड हेल्दी मास गेनर अपनी तरफ से कंज्यूम कर रहा था। तो उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि अगर मैं ये चीज को सॉल्व कर लेता हूँ कि एक फिजिक अच्छी कैसे बनाते हैं, एक एस्थेटिक फिजिक कैसे बनाते हैं, तो अगर मैं शेयर करूंगा ना लोगों के साथ में, तो अपना पूरा रियल जेन्युइन शेयर करूंगा ओपिनियन, ये नहीं कि मैं अपने फायदे के लिए कुछ कर रहा हूँ। तो इसलिए जो मैंने कोर्स भी बनाया वो मैं तुम्हें बताता रहता हूँ, तो उसमें वही सब चीजें शेयर की हैं जो तुम्हें एक्चुअल में चाहिए एक एस्थेटिक फिजिक तक पहुंचने के लिए। क्योंकि मुझे बस रियलाइज हो गया था कि उन्हें चीजें बस बेचना है। अगर तुम कहोगे ना कि तुम्हें वीकनेस फील हो रही है, उनके पास सप्लीमेंट है। अगर तुम कहोगे कि तुम्हें मसल बिल्ड करना है, उनके पास सप्लीमेंट है। अगर तुम कहोगे तुम्हें फैट लॉस करना है, उनके पास सप्लीमेंट है। अगर तुम ये भी बोल देगे ना कि तुम स्ट्रांग फील कर रहे हो, उन्होंने वो भी, तो तुम्हें वो भी सप्लीमेंट्स दे देना कि तुम स्ट्रांग फील कर रहे हो ना, तो ये सप्लीमेंट्स ले लो। तो अगर तुम्हारी जेब में पैसे हैं तो उन्होंने बस तुम्हें कुछ ना कुछ बेचना है, ये चीज मुझे समझ लग गई थी। तो बेसिकली मैंने उनको बस ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा फैट गेन कर लिया था। एंड मुझे एक शॉर्टकट चाहिए था कि मुझे बस सप्लीमेंट्स के थ्रू शॉर्टकट्स दे दो, कुछ ना कुछ तो दे दो कि मैं वो सप्लीमेंट लेके कुछ बन जाऊं। एंड तुम्हें भी ऐसे लगता है कि हाँ, तुम ले लोगे एलॉर्जिनिन, तुम ले लोगे एल कार्निटिन, तुम ले लोगे बीसी डबल एस, ई डबल एस, पता नहीं क्या कुछ, तब तुम्हारी जाके फिजिक बनेगी। क्रिएटिन ले लोगे कि हाँ हमारा मसल साइज बढ़ जाएगा। अरे बढ़ तो जाएगा, पर उसको तुम्हें अगर पता है कि पूरी लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ टेकिंग दैट? टेल मी वन रीजन। हाँ मे बी मैं अगर मैं तुम्हें सच सच बताऊं तो मे बी मैं उसे प्रमोट भी कर सकता हूँ फ्यूचर में जाके। बट मैं उसे ऐसे पोर्ट्रे नहीं करूंगा कि तुम्हें वो नीड है उसकी, कि तुम्हें हाँ हाँ यू नीड अ क्रिएटिन, पक्की बात है कि तुम्हें क्रिएटिन चाहिए ही चाहिए एक एस्थेटिक फिजिक तक पहुंचने के लिए। आई जस्ट से इफ यू वांट टू टेक इट देन टेक इट। बिकॉज मैं तुम्हें यहाँ पे इन्फ्लुएंस करने नहीं बैठा हूँ कि क्या सही या क्या गलत है, मैं बस अपने एक्सपीरियंस से चीजें शेयर कर रहा हूँ। अगर तुम मानते हो कि तुम्हें लेना ही पड़ेगा, तुम ले लेना। बट जो मैं चीज तुम्हें बता रहा हूँ कि अभी तक भी मैं वे प्रोटीन के अलावा कोई सप्लीमेंट नहीं लेता हूँ। एंड वे प्रोटीन का भी एक ऐसा रीजन है जो मैं अगर तुम्हें बताऊंगा तो मैं हंसी आएगी बहुत कि मैं क्यों लेता हूँ। एंड मुझे बस उसका टेस्ट पसंद है। मुझे सारे फ्लेवर्स जो होते हैं वो मुझे बहुत पसंद आते हैं। कि मुझे वो जो मैं ओट्स में डालूंगा, ओट्स इज माई फेवरेट मील। आई मीन ओट्स की मील जो है ना वो पिछले मेरे 5 साल से बिल्कुल सेम रही है। एंड दैट्स बिकॉज मुझे उसका टेस्ट बहुत पसंद है। मैं दिन की शुरुआत करता हूँ ओट्स से एंड अपनी दिन की एंडिंग भी मैं ओट्स से ही करता हूँ, तो इतना मुझे वो पसंद है। एंड दैट्स द ओनली रीजन कि मैं वे प्रोटीन लेता हूँ। तो मैं प्रोडक्ट्स के ऊपर रिलाई नहीं करना कि हाँ अगर मेरी अभी फिजिक नहीं बन रही है, जो मैं डाइट अभी ले रहा हूँ, जो मैं वर्कआउट स्प्लिट फॉलो कर रहा हूँ, उससे मेरी फिजिक नहीं बन रही है, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। नो ब्रो, नो नो, you don't need, and I'm telling you, you don't need them. You just need to fix your diet. You just need to fix your workout splits, your workouts, how to perform every exercise. You have to learn that, जो मैं अपने कोर्स में भी सिखाता हूँ। तो अगर तुम ये सब सीखोगे नहीं तब तक तुम्हारी फिजिक नहीं बनेगी। तुम इन 3 चीजों में कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो, इसलिए तुम्हारी फिजिक नहीं बन रही है, विच इज न्यूट्रिशन, स्लीप एंड डाइट। तो ये तीनों में अगर तुम सही नहीं कर रहे हो, सप्लीमेंट्स तुम्हारा कुछ उखाड़ नहीं सकते हैं। तुम सप्लीमेंट का मतलब क्या समझते हो? सप्लीमेंट मतलब क्या होता है कि जो तुम करंटली कर रहे हो उसके ऊपर वो सप्लीमेंट करता है। समझ में आ रही है बात?
तो अगर तुम अपनी सप्लीमेंट को ही डाइट बना दोगे, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दो सप्लीमेंट? जो भी तुम इन्फ्लुएंसर्स को देखते हो ना, जो प्रमोट करते हैं कि क्रिएटिन लेना चाहिए, BCAAs लेना चाहिए, मैं उनको कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, ये हेल्प करते हैं, बट हेल्प किसको करते हैं? जो तुम करंटली ले रहे हो उसको सप्लीमेंट करके। बट तुमने तो अपनी डाइट ही बना दी है ना उसको, कि हाँ मैं एक स्कूप, मुझे भी जिम में लोग आते हैं, मेरे जो दोस्त हैं, हाँ भैया मैं ना आज एक स्कूप ले लिया हूँ प्रोटीन, मेरे घर वाले मान गए प्रोटीन लेने के लिए, तो मैं एक स्कूप लेता हूँ आजकल पूरा, तो हाँ मुझे अपनी फिजिक में चेंजेस दिख रहे हैं। एंड अंदर से आई एम लाइक व्हाट द फक, तुझे स्कूप से वो चेंजेस दिख रहे हैं? कल ही मैं और मेरी फैमिली एक सीरीज देख रहे थे, कुछ नॉक नॉक करके थी, मतलब रिसेंटली आई है। तो उसमें एक लड़की जो होती है वो पिल्स लेती है सो दैट वो पतली हो सके। आई मीन मुझे वो क्लिप देख के इतना खिज चढ़ी ना, मुझे खिज, यू अंडरस्टैंड, मुझे इतनी इरिटेशन हुई उसको देख के, फ्रस्ट्रेशन सी हुई। आई मीन मतलब लिटरली आई वाज सीइंग दैट सीरीज बड़े अच्छे से, एंड लिटरली मेरे जो इमोशंस है वो ऐसे हो गए, ये देखो ऐसे हो गया कि पिल्स ले रही है जिस पतले होने के लिए, एंड वो रो रही है अपनी फ्रेंड के सामने कि मैं मोटी हूँ इसलिए तुम्हें सब चूज करते हैं, तू पतली है, एंड ये सोसाइटी उन्हीं को एक्सेप्ट करती है। तो वर्क फॉर इट, वर्क फॉर इट, पतली हो जा फिर। तुमको किसने मना किया है पतली हो ना होने को? तो ये जो फैट लॉस के सप्लीमेंट्स होते हैं या फिर जो भी ऐसे आलतू फालतू सप्लीमेंट्स होते हैं, वो मुझे अमीरों के चोचले लगते हैं। जैसे वो पिल्स ले रही है कि मुझे मुझे पिल्स लेनी पड़ रही है बिकॉज तुम इतनी पतली हो, मुझे सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं कर रहे, मुझे कोई भी अट्रैक्टिव नहीं देखता। अरे वर्क फॉर इट ब्रो, जिम लगा, अपना वर्कआउट कर, अपनी डाइट सही कर, वो सब करना, एंड अगले सीन में वो कुछ ना कुछ पेल रही होती है खाने में। तो जो चेंज करना है उसमें चेंज नहीं करना, बस रोते रहना कि हम ऐसे हैं, सोसाइटी ऐसे एक्सेप्ट करती है तो हम ऐसे ही हैं। मैं इसके आगे कुछ नहीं बोलूंगा, मेरे मुंह से कुछ ना कुछ गलत निकल जाएगा, बिकॉज आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड विद दिस थिंग कि कैसे लोगों की मेंटालिटी है। तो मैंने ये फिजिक जो अभी तुम अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये चिकन खा के, अंडे खा के, ओट्स खा के, पनीर खा के, बिकॉज मैं वेज नॉन वेज ऐसे शिफ्ट करता रहता हूँ। तो जब मैं वेज होता हूँ तो मैं दाल खाता हूँ, पनीर खाता हूँ, टोफू खाता हूँ, सोया चंक्स खाता हूँ, दही खाता हूँ, सब कुछ खाता हूँ, फिर भी मेरी फिजिक जो है वो मेंटेन रहती है और इवन ग्रो होती रहती है। अगर मैं नॉन वेज हूँ तो मैं चिकन खा रहा हूँ, एग्स खा रहा हूँ, तो फिर तो मेरे पास ऐसे मीट के ऑप्शंस आ जाते हैं। तो ये स्टिल फूड से बनती है तुम्हारी बॉडी, फूड से ही तुम्हारी बनती है बॉडी, नॉट सप्लीमेंट से। तो या मे बी इन फ्यूचर में मैं सप्लीमेंट्स को प्रमोट करूंगा, बट आई विल नेवर पुट इट इन योर फ्रंट कि यू नीड देम। सो इन द एंड में बस तुम्हें यही बोलना चाहता हूँ कि बाकियों का मुझे नहीं पता, बट तुम इस फिजिक तक पहुंच सकते हो बिना सप्लीमेंट्स के भी। अगर तुम अपनी डाइट ठीक कर लेते हो, अपना न्यूट्रिशन ठीक कर लेते हो, अपना वर्कआउट स्प्लिट्स जो भी चीजें हैं वर्कआउट के रिलेटेड, अपनी ट्रेनिंग ठीक कर लेते हो, देन तुम इससे भी अच्छी फिजिक बना सकते हो, वो भी बिल्कुल नेचुरली, विदाउट एनी सप्लीमेंट्स। एंड अगर तुम्हें जानना है कि डिटेल में सब कुछ जानना है कि डाइट तुम्हारे लिए कौन सी अच्छी है, वर्कआउट्स कौन से अच्छे हैं, तो उसके लिए मेरा कोर्स है, तुम वो देख सकते हो। बट अगर तुम्हें वो नहीं भी लेना, तुम्हें ये 3 चीजें ठीक करनी ही पड़ेंगी। तो यार इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं तुम्हें मिलता हूँ अगली वीडियो में, और या फिर ये वाली वीडियो में। एंड अगर तुम्हें चाहिए कि मैं तुम्हें गाइड करूँ स्टेप बाय स्टेप कि एक एस्थेटिक फिजिक तक कैसे पहुंचते हैं, तो कोर्स का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।